राज। दिखना अपनी उम्र से ज्यादा किसी को भी नहीं है भाता। बढ़ती उम्र को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके निशान जरूर है कम कर सकते। क्या आप भी यही हैं चाहती कि हमेशा जवान लगें? तो देखती रहिए लेडी राज, क्योंकि आज हमारे संग है सेलिब्रिटी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेखा शेठ, जो खोलेंगी जवान त्वचा के राज। लेडी राज। लेडी राज। त्वचा को इतना ही पानी चाहिए जितनी आपको प्यास लगे। जब भी प्यास लगे तो तुरंत पानी पीना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि पानी अपने शरीर में काफ़ी तरह तरह से जाते हैं। फल लेते हैं तो हर एक फल में 80% वाटर रहता है। दाल पीते हैं, छाछ पीते हैं, दही खाते हैं, इसमें काफ़ी सारा पानी रहता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 8 गिलास पानी या 10 गिलास पानी। और कभी भी ऐसे साइंस के कोई भी रिसर्च में ऐसे पुरवार नहीं हुआ है कि पानी पीने से त्वचा ग्लोइंग होगी, या तो पानी पीने से त्वचा यंग होगी, या तो पानी पीने से त्वचा गोरी होगी। लेडी राज। लेडी राज। सनस्क्रीन त्वचा के बढ़ती उम्र के निशान से बहुत अच्छी तरह बचाती है। झुर्रियाँ आती है क्यों? एक तो ऑफ कोर्स हेरेडिटी होती है, अपने पिताजी के माताजी पर आधारित होती है। बट अभी आजकल लास्ट 20 साल में बहुत रिसर्च हो चुका है और साइंटिस्ट ने पुरवार कर चुके हैं कि 90% ऑफ झुर्रियाँ जो आती है वो सूर्य के किरण, हानिकारक किरणों से आती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप घर पे बैठी है या ऑफिस में बैठी है तो भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सनस्क्रीन के ऊपर हमेशा एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं SPF या सन प्रोटेक्शन पावर। वो उसका प्रोटेक्टिंग एबिलिटी रहती है। We need to use a sunscreen with SPF of 30, मिनिमम 30 पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 is enough to protect us from UV rays, dust, dirt and pollution. लेडी राज। लेडी राज। स्किन को एजिंग से बचाने के लिए आजकल बहुत सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये क्लेंजिंग की है, त्वचा को साफ सुथरा रखने के लिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी रूखी सूखी है तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आमतौर पे लिक्विड्स होते हैं जो फेस वॉशेस, वो सबसे ठीक रहते हैं क्योंकि वो स्किन को, त्वचा को साफ रखते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सूखा रूखा नहीं करते हैं। लेडी राज। लेडी राज। एक चीज़ दूसरा भी कर सकते हैं, स्टीम लेना चाहिए। स्टीम लेने के बाद तुरंत अपना फेस वॉश लीजिए
एक हल्का सा सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए मलमल का, और फेस वॉश की झाग जो होती है वो रुमाल से घस के फिर पूरा धो डालिए। ये हफ्ते में एक बार करना चाहिए। लेडी रांच। लेडी रांच। ऊपर की स्किन जो रहती है वो डेड सेल्स होते हैं, वो उसके सेल्स जो रहते हैं वो जिंदा नहीं रहते हैं, और उसमें सिर्फ 15 से 20% हाइड्रेशन की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये भी काफ़ी कम पड़ती है। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र क्योंकि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एस्केप ऑफ द वाटर from the skin and keeps the skin well hydrated. आजकल बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी त्वचा को हेल्दी रखते हैं, हानिकारक धूप से बचाते हैं, इवन तनाव और स्ट्रेस की खराब असर से बचाते हैं। लेडी रांच। लेडी रांच। गले और हाथ की त्वचा की देखभाल की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स गले में कम रहते हैं और हाथ में ऑयल ग्लैंड्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो भी आप मुंह पे लगाती हैं वही चीज़ गले पर और हाथों पे भी लगानी चाहिए। सनस्क्रीन मस्ट बी अप्लाइड ऑन द होल फेस, गला और हाथ, या तो आप खुद घर पे नीम का पेस्ट लगा के आधा घंटा रख सकती हैं, फिर पूरा धो डालिए। और यहाँ पे भी हल्दी और मलाई का जो मिक्सचर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। अपनी दादी माँ जो कहती थी वो करने से भी काफ़ी अच्छी त्वचा हो जाएगी। लेडी रांच। लेडी रांच। स्किन केयर रूटीन की बहुत ज़रूरत है। आप घर पे बैठ के भी कर सकती हैं। पहले तो स्किन की सफाई या तो क्लेंजिंग में फेस वॉश का इस्तेमाल करने का सबसे आसान चीज़ है, और दरअसल इससे बहुत कम ड्राइनेस होती है त्वचा को। सिर्फ 2 टाइम सुबह और रात को धोने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जैसे उम्र बढ़ती है वैसे एक्सफोलिएशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और रात के समय आके त्वचा को साफ सुथरा करके मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर आपका उम्र को सूट होता है उसी तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। लेडी रांच। लेडी रांच। एक्सरसाइज करने से सब स्ट्रेस इंड्यूस प्रॉब्लम्स आर काउंटर एक्टेड। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग मोडालिटीज़ फॉर द स्किन। त्वचा की हेल्थ सुधरती है, त्वचा का सर्कुलेशन सुधरता है,
और तनाव का जो खराब असर होती है त्वचा पे, वो एक्सरसाइज से काउंटर एक्ट होती है। लेडी रांच। लेडी रांच। त्वचा का स्वभाव को और मेटाबॉलिज्म को अच्छे करने के लिए एक्सफोलिएशन की ज़रूरत रहती है। एक्सफोलिएशन किस तरह से हो सकता है? एक तो अपने बाज़ार में स्क्रब्स जो मिलते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्क्रब्स बहुत हल्के से और बहुत नाजुकाई से करने चाहिए, बहुत रगड़ रगड़ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और स्क्रब्स का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार ही ठीक है। एक चीज़ दूसरा भी कर सकते हैं, स्किन पॉलिशिंग। इसमें क्या है, वो मशीन से जो ऊपर की डल स्किन, मरी हुई स्किन रहती है, वो निकाल देते हैं और उसके बाद फिर तुम्हारी स्किन अच्छी, ग्लोइंग और ब्राइट, फ्रेश और हेल्दी दिखती है और रहती है। लेडी रांच। लेडी रांच। त्वचा को यंग रखने के लिए आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। एक तो है पील, स्किन पील्स बोलते हैं, जिसकी हम जैसे माइक्रोडर्माब्रेशन से खाली और एक्सफोलिएशन से सिर्फ ऊपर ऊपर की स्किन निकलती है। हम लोग जब डॉक्टर्स पील्स करते हैं तो थोड़ी डीप में स्किन उतरती है और असर डबल होती है। दूसरा है बोटॉक्स, जिससे ये डायनामिक लाइंस, जो एक्सप्रेशन के लाइंस होते हैं, जो गुस्से की लाइंस होती है, जो एक्सप्रेशन, जो एक्सक्लेमेशन की लाइंस होती है, ये लाइंस कम होती है। और बहुत सारे लेज़र्स आजकल है। द लेटेस्ट है लेज़र, फ्रैक्शनल लेज़र टेक्नोलॉजी। ये फ्रैक्शनल लेज़र से जो सैगिंग होता है स्किन का, वो स्किन टाइटन होती है। एक तो ये होता है, दूसरी झुर्रियाँ भी कम हो जाती है और ये लेज़र की असर लंबी चलती है, 2 साल, 3 साल, कभी कभी 4 साल भी चलती है। और तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ है आपके लिए आजकल। सो डोंट फ्रेट एंड डोंट फ्यूम, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड टेक्नोलॉजीज। लेडी रांच।